Everyone, myself Sweta Arora as a nursing tutor. Welcome to Hetansi Nursing Classes. Today I will discuss about introduction of anatomy and physiology. Anatomy का मतलब होता है संरचना. Human anatomy is the science we deal with the study of structure of human body. क्या है एनाटॉमी? क्या होता है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी. हम लोग ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनाटॉमी. ठीक है. फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी सिस्टम वर्क. मतलब कि आपका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी सिस्टम है, वो कैसे काम कर रहा है. फिजियोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो शरीर है वो कैसे काम कर रहा है. ठीक. एनाटॉमी में हम लोग देख रहे हैं कि हमारा शरीर कैसा स्ट्रक्चर है हमारे शरीर का, उसके बारे में पढ़ते हैं. फिजियोलॉजी में हम लोग देखते हैं कि हमारा शरीर कैसे वर्क कर रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है. ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग फिजियोलॉजी बोलते हैं. ठीक है. अगर हम आपको एग्जांपल दें, जैसे कि आपका हार्ट है. ठीक है. हार्ट के स्ट्रक्चर में आप क्या पढ़ोगे कि हार्ट का चैम्बर कैसे कितना है, हार्ट का वल्व कितना है. ठीक है. उसका वॉल कितना होता है, कैसा होता है, ये चीज़ें आप एनाटॉमी में पढ़ोगे. क्या? हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो. फंक्शन में आप क्या पढ़ोगे कि हार्ट कैसे ब्लड पंप करता है. ठीक है. ब्लड कहाँ कहाँ वो पंप करता है, कैसे पंप करता है, ये सब चीज़ें आप फिजियोलॉजी में पढ़ते हो. अब हम लोग देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. ये जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वो बना कैसे है. ठीक है. तो सबसे पहले क्या होता है? एटम जो आप पढ़ते हो, जो आपका सबसे छोटा मॉलिक्यूल्स हो, जो ये इस ब्रह्मांड में पाया जाता है, सबसे छोटा मॉलिक्यूल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपका जो हुआ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या होता है? आपका एटम होता है. ठीक है. ये एटम, जब दो एटम मिलता है उसको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. ठीक है. मॉलिक्यूल्स में आपका आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सब आता है आपके मॉलिक्यूल्स में. एटम जब दो एटम मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होते हैं, एक में ज्वाइंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं? सेल का निर्माण करते हैं. सेल. ठीक है. कोशिका जिसको हम लोग बोलते हैं. हम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो क्या है? कोशिकाओं से मिलके बनी हुई है, सेल से मिलके बनी हुई है. तो सेल से क्या होता है? सेल, बहुत सारे सेल्स जो छोटे छोटे होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक जगह इकट्ठा होके वो क्या करते हैं? टिश्यू बनाते हैं. ठीक है. टिश्यू, और टिश्यू बहुत सारे होके क्या बोलते हैं? एक ऑर्गेन का निर्माण करते हैं. जैसे आपका हुआ हार्ट हुआ, लंग्स हुआ, ये क्या है? आपके ऑर्गेन है. और बहुत सारे ऑर्गेन क्या बनाते हैं? ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं. जैसे कि हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हुआ? डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका माउथ आता है, लैरिंक्स आता है, फेरिंक्स आता है. ठीक है. आपका स्टोमच आता है. तो ये सब मिलके, ये क्या अलग अलग ऑर्गेन है, बट ये सब मिलके क्या बोल रहे हैं? एक सिस्टम बना रहे हैं. ठीक है. जिसे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं. और ये बहुत सारे सिस्टम मिलके, ठीक है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब मिलके क्या बनाता है? ह्यूमन बॉडी का निर्माण करता है. ठीक है. तो ये लेवल और ऑर्गेनाइजेशन है. मतलब किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं. किसका निर्माण कर रहे हैं? आपके बॉडी का निर्माण कर रहे हैं. ठीक है. तो आपका बॉडी कैसे बना है? पहले एटम, बहुत सारे एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाए, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके क्या हुआ? सेल का निर्माण किए, बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू का निर्माण किया, और बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गेन का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेन मिलके क्या होते हैं? ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम मिलके एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं. तब जाके एक मनुष्य का शरीर तैयार होता है. इसी को हम लोग लेवल और ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. ठीक है. अब हम लोग कुछ हिस्ट्री देखते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी का. ठीक है. हिप्पोक्रेट कौन है? ये फाउंडर ऑफ एनाटॉमी है. जो एनाटॉमी का स्टार्टिंग किया था कि एनाटॉमी क्या होता है, क्या हम लोग उसमें पढ़ेंगे. ठीक है. उनको हम लोग बोलते हैं फाउंडर ऑफ एनाटॉमी. तो अगर कोई पूछता है कि फाउंडर ऑफ एनाटॉमी कौन है, तो हिप्पोक्रेट. ठीक है. अब एनाटॉमी का बनाया कौन, उसमें पढ़ा कौन, कैसे होता है, क्या होता है एनाटॉमी. ठीक है. इनको हम लोग बोलते हैं हीरोफिलस. हीरोफिलस कौन है? फादर ऑफ एनाटॉमी. ठीक है. वैसे ही फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी बोलते हैं एंड्रस वेस्लियस को. ठीक है. एरिस्टोटलिस को हम लोग कंपैरेटिव एनाटॉमी बोलते हैं.
ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। ठीक है, एक एनाटॉमी में हम लोग नहीं पढ़ते, बहुत सारे क्या होते हैं एनाटॉमी के ब्रांचेस होते हैं। कौन कौन से ब्रांचेस होते हैं? ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। ग्रोस एनाटॉमी, ग्रोस एनाटॉमी में हम लोग किस चीज का स्टडी करते हैं? जो आप बॉडी में नेकेड आईज, मतलब कि खुली आंखों से आप क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हो, उस चीज का हम लोग स्टडी करते हैं ह्यूमन बॉडी में, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोस एनाटॉमी। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या हुआ? माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, जिसको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसमें भी आपका तो हिस्टोलॉजी के एनाटॉमी और सेल बायोलॉजी। ठीक है, ये सब चीजों को हम लोग क्या करते हैं कि अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। हिस्टोलॉजिकल एनाटॉमी में मतलब टिश्यू का हम लोग स्टडी करते हैं, और सेल बायोलॉजी में हम लोग सेल का यूज करते हैं। ये सब टिश्यू और सेल क्या है, इसको आप लोग नेकेड आइज से क्या करते हो, नहीं देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है आपका डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी में हम लोग क्या करते हैं, इम्ब्रोलॉजी, इस चीज का हम लोग स्टडी करते हैं। मतलब इम्ब्रोलॉजी क्या होता है कि जो मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिल के जो फर्टिलाइजेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन के 8 वीक के बाद जो आपका डेवलपमेंट होता है, ठीक है, एक बेबी का, एक फिटस का जो डेवलपमेंट होता है और बुढ़ापे तक का, तो वो जो डेवलपमेंट हम लोग स्टडी करते हैं कि कब किस एज में कौन सा डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट का आप अगर स्टडी कर रहे हो तो उसको हम लोग डेवलपमेंट एनाटॉमी कहते हैं। अब आता है आपका सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी में हम लोग किस चीज का स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ बॉडी एंड हाउ दे रिलेट टू द इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, आप क्या करते हो सरफेस एनाटॉमी में, हम लोग एक्सटर्नल फीचर, हमारे बॉडी का जो एक्सटर्नल फीचर है वो इंटरनल फीचर से कैसे रिलेटेड है, उस चीज का आप स्टडी कर रहे हो, उसको हम लोग सरफेस स्टडी बोलते हैं। रीजनल एनाटॉमी क्या होता है? स्टडी ऑफ द बॉडी बाय स्पेसिफिक एरिया। रीजनल का मतलब होता है रीजन, आप देख रहे हो कि कोई भी ऑर्गन किस एरिया, किस स्पेसिफिक एरिया पे लोकेटेड है, मतलब आप किस चीज का स्टडी करोगे, लोकेशन का स्टडी करोगे। ठीक है, जैसे कि हमारा जो बॉडी है उसको हम लोग अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो आपके अपर पार्ट में कौन कौन से ऑर्गन किस किस रीजन में कहाँ है लोकेटेड है, उस चीज का आप अगर स्टडी करते हो उसको हम लोग रीजनल एनाटॉमी बोलते हैं। इसके बाद आता है सिस्टमिक एनाटॉमी, स्टडी ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू ऑर्गन सिस्टम। इसमें आपको नाम से भी समझ में आ रहा है सिस्टेमिक एनाटॉमी मतलब क्या है, आप ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, पूरे सिस्टम का आप क्या कर रहे हो, सिस्टम के स्ट्रक्चर का एनाटॉमी में स्टडी कर रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक एनाटॉमी। ठीक है, जैसे आपको हम सेम एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बना है, माउस से, लैरिंक्स, फेरिंक्स, ट्रैक, ये सब से आके आपका स्टोमच में कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरे सिस्टम का आप पढ़ाई कर रहे हो कि कौन कौन से स्ट्रक्चर कैसे कैसे है, तो वो आता है आपका सिस्टमिक एनाटॉमी में। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कैडावेरिक एनाटॉमी। कैडावेरिक एनाटॉमी स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी बाय डिसेक्टिंग अ कैडावर्स। मतलब क्या हुआ कि आप डेड बॉडी का क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। ठीक है, डेड बॉडी को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिसेक्टिंग करके, मतलब कट करके आप क्या करते हो, उसका स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग देख रहे हो, पढ़ रहे हो, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैडावरिक एनाटॉमी। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। वो तो डेड है तो आप क्या करोगे, उसको प्रिजर्व करके रखते हो। प्रिजर्व हम लोग फॉर्मेलिन एक आता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, ताकि वो जो ऑर्गेन है वो वैसे ही रहे जैसे वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहता है। ठीक है, और हम लोग उसको स्टडी कर पाए कि वो कैसा, उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। ठीक है, इसके बाद आता है लिविंग एनाटॉमी। लिविंग का मतलब कि जिंदा व्यक्ति, जैसे कि जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में आप क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। जैसे इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो हमें वो पैल्पेशन करके देखता है, पैल्पेट करके देखता है, माउथ का आपको हार्ट रेट सुनता है, तो वो सब क्या करता है, वो भी क्या कर रहा है, एक टाइप का स्टडी कर रहा है कि आपका हार्ट कितने बार बीट कर रहा है। ठीक है, पैल्पेशन कैसा है। ठीक है, तो ये सब चीजें वो स्टडी कर रहा है, तो उसको हम लोग लिविंग एनाटॉमी बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका इमेजिन एनाटॉमी या रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी यूजिंग इमेजिंग
टेक्निक, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग जो एक्सरे वगैरह होता है, एक्सरे उसका आप लोग स्टडी करते हो। जैसे कि हम लोग फ्रैक्चर का अगर एक्सरे देखते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो बोन है वो कहाँ से फ्रैक्चर हुआ, कैसे फ्रैक्चर हुआ, उसका नॉर्मल कैसा था और वो फ्रैक्चर होने के बाद कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ का आप क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनर या रेडियोग्राफिक जेनेटिक एनाटॉमी, स्टडी ऑफ जीन्स। आप जेनेटिक एनाटॉमी में क्या देखते हो, क्रोमोजोम, जीन्स जो होता है उसके बारे में स्टडी करते हो, उसको हम लोग जेनेटिक एनाटॉमी बोलते हैं। पैथोलॉजिक एनाटॉमी, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी क्या है, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर चेंज इन द बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन काउज्ड बाय द डिजीज। डिजीज के कारण आपका जो टिश्यू है, जो ऑर्गन है, उसके स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आता है, उस चीज़ों के बारे में आप क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हो, उसको हम लोग पैथोलॉजिकल स्टडी एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अप्लाइड एनाटॉमी, स्टडी ऑफ हाउ एनाटॉमिकल नॉलेज इज यूज्ड इन अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। अप्लाइड एनाटॉमी, स्टडी ऑफ हाउ एनाटॉमिकल नॉलेज इज यूज्ड ऑफ अ मेडिकल प्रैक्टिस, ठीक है। मेडिकल प्रैक्टिस, आप जो भी पढ़े हो अभी तक, जिस स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़े हो, उसको एक मेडिकल प्रैक्टिस, मतलब कि कैसे आप उसको डायग्नोस कर रहे हो, क्या उसका क्लिनिकल सिम्टम्स है, ठीक है। इस सब चीज़ों के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, उसको हम लोग अप्लाइड एनाटॉमी बोलते हैं। आप क्या कर रहे हो, आप अप्लाइड कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद आता है देखिए आपका ग्रॉस एनाटॉमी, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हो आप लोग, जो विजिबल है, जैसे मसल्स हुआ, बोन हुआ, ठीक है, ऑर्गन है हुआ, इस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं तो हम लोग ग्रॉस एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका माइक्रोस्कोपिक हुआ, जो आपके नेकेड आइट से नहीं दिखता है, उसके बारे में अगर आप स्टडी करते हो तो आपका। इसके बाद आता है आपका डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल जैसे कि ये देखिए, इम्ब्रॉयन से फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, इम्ब्रॉयन कैसे कैसे डेवलप कर रहा है, यहाँ तक आपका उतना ही दिया है। बट आप तक, जब तक से लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, उस चीज़ के स्टडी करने को, उसको हम लोग डेवलपमेंटल की स्टडी बोलते हैं। अब आता है आपका ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी, ठीक है। ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी क्या होता है, ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी के कौन कौन से ब्रांचेस हैं, ठीक है, और भी ब्रांचेस हैं, बट कुछ ब्रांचेस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। इंडोक्राइनोलॉजी में हम लोग किस चीज़ का स्टडी करते हैं, इंडोक्राइन मतलब जो हार्मोन, हमारा बॉडी कुछ हार्मोन क्या करता है, रिलीज करता है, सीक्रेट करता है, ठीक है। वो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुछ हार्मोन्स, ठीक है। उस हार्मोन्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो कैसे फंक्शन करते हैं, कहाँ से वो सीक्रेट हो रहे हैं, क्या फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग इंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। इसके बाद आता है कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, और वैस्कुलर का मतलब होता है वेसल्स, ठीक है, नर्व, आर्टरी, वेन, ये सब, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो कार्डियक वेस्कुलर है, मतलब कि हार्ट का फंक्शन, हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है, ठीक, कैसे ब्लड पंप करता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस आर्टरी में जाते हैं, डिसऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आप क्या करो, उसके फंक्शंस के बारे में आपका स्टडी करोगे, उसको हम लोग कार्डियोवेस्कुलर फिजियोलॉजी कहते हैं। इम्यूनोलॉजी, ठीक है, आप यूनिटी सिस्टम के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम कैसा है, ठीक है, कैसे वर्क कर रहा है, ठीक, इसको हम लोग इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इसके बाद आता है आपका रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। रेस्पिरेटरी का मतलब होता है आपका लंग्स कैसे फंक्शन कर रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें कैसे आपके बॉडी में डाल रहा है, आपके बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकाल रहा है, ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, ठीक है। इस पर रीनल फिजियोलॉजी आता है। रीनल का मतलब होता है किडनी। आपका किडनी का क्या काम है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, ठीक है, यही काम होता है ना किडनी का। तो आपका किडनी कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे आपके बॉडी का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको कैसे बाहर निकाल रहा है, ठीक। इसके बाद आता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब कि आपका जो भी स्ट्रक्चर है, जो हम लोग नॉर्मल, जैसे कि आप किडनी में कोई भी अगर डिजीज कंडीशन के वजह से कैसे कोई चेंजेस आ रहा है, ठीक है, इस चीज़ों के बारे में आप अगर स्टडी करते हो उसको पैथोफिजियोलॉजी। इसके बाद आता है आपका एनाटॉमी सिस्टम, मतलब कुछ आपके सिस्टम्स है, ऐसे और भी सिस्टम है, बट हम लोग कुछ सिस्टम को यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
ठीक है। तो एनाटॉमिक सिस्टम कौन कौन से, नर्वस सिस्टम, जिसको आप नर्व के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, मतलब कि हमारा जो ब्रेन, ठीक है, इसमें नर्व है, कंट्रोल कैसे कर रहा है, जैसे कि हम अपना हाथ खड़े कर रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ों को जो कंट्रोल करता है, ठीक है, उसको हम लोग नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, रिस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मतलब लंग्स का स्ट्रक्चर कैसे है, ठीक है, उसका फंक्शन क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब आप हार्ट के बारे में पढ़ रहे हो, उसको हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के, हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे है, कैसे है, ठीक है, उसके कितने लेयर्स होते हैं, उनके कितने चेम्बर्स होते हैं, उनके वाल्व कितने होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ रहे हो, तो उसको हम लोग कार्डियो, मतलब पूरे एक सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हो जो आपके ब्लड को पंप कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग, हमारा जो मुंह से हम लोग भोजन लेते हैं, ठीक है, वो कैसे जाता है स्टोमच में, ठीक है, वो कैसे डाइजेस्ट होता है और वो कैसे सिक्रेट हो रहा है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वो डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक, इसके बाद आता है आपका यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि आपका जो यूरिन सिस्टम हुआ, जैसे आपका किडनी क्या कर रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल रहा है, तो उस सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो कैसे काम करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक, इसके बाद आता है आपका मस्क्यूलर सिस्टम। मस्क्यूलर सिस्टम क्या होता है, जिसमें हम लोग मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम, मतलब आप हड्डियों के बारे में पढ़ रहे हो। इसके बाद आता है आपका जेनाइटल सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं, जो मेल या फीमेल के जो जेनाइटल पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जेनाइटल सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद आता है आप सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम लोग ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, कहाँ कहाँ ब्लड कैसे कैसे सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, इसके बारे में आप स्टडी करो, उसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, थैंक यू।